तो 2026 में एंटर करते ही मेरा जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड मेरे सामने एक दिक्कत आ रही है कि जैसे ही मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूँ, होटल जाता हूँ, बैग पैक ओपन करता हूँ, मेरे सारे कपड़ों पे इतने ज़्यादा रिंकल्स। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर कोई इवेंट है तो फिर आप क्या करोगे? क्या ही करोगे? होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन करके पूछते हैं कि आयरन है, कुछ जगह कहते हैं कि है और कुछ जगह नहीं। और इसी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं गया ऑनलाइन एंड यहाँ पे 3 हैंड गारमेंट स्टीमर मैंने ऑर्डर कर दिए, क्योंकि जब ये दिक्कत मुझे है तो आपको भी होगी। एंड ये तीनों बजट फ्रेंडली स्टीमर्स है, लाइक 2400 की प्राइसिंग से मैक्सिमम 3800 तक। तो इस वीडियो में मैं डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ बिटवीन फिलिप्स, नूक एंड गुड सिटी के हैंड गारमेंट स्टीमर का, एंड वी विल फाइंड आउट कि कौन सा बेस्ट एंड ट्रैवल फ्रेंडली है। तो स्टार्ट करते हैं इनके कॉमन फीचर से और फिर बढ़ेंगे आगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंट चीजें मिलती हैं। तो इनको रख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स कंटेंट की बात करें तो तीनों ही बॉक्स में आपको हैंड गारमेंट स्टीमर मिल जाता है। नूक में फिक्स वाटर टैंक है वो 120 ml, वहीं फिलिप्स में 100 ml का डिटैचेबल टैंक और गुड सिटी में 250 ml का डिटैचेबल टैंक। बट गुड सिटी वाले में एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली कि 250 ml कैपेसिटी उस टैंक की नहीं थी, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक मेजरिंग कप भी था 100 ml का, और जैसे ही मैंने उसको उसमें पोर किया उसके बाद अप्रोक्स 50 ml की कैपेसिटी बची। देन तीनों ही स्टीमर 20 ग्राम पर मिनट की स्टीम प्रोडक्शन करते हैं। तीनों ही पावर ऑन होने के बाद 30 सेकंड का रेडी टाइम लेते हैं। तीनों ही स्टीमर को आप एज ए रिफ्रेशर यूज कर सकते हो एंड ये 99.9% बैक्टीरिया किल कर देते हैं। दैट मीन्स जैसे मैंने कपड़े पहने हुए, हल्की बहुत स्वेटिंग हुई लेकिन कपड़े गंदे नहीं हुए, तो हम स्टीमर की हेल्प से यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। एंड तीनों ही स्टीमर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आयनिंग करने में कैपेबल है। एडिशनली तीनों के जो आपको प्लग मिल रहे हैं वो 6 एम्पियर वाले हैं। दैट मीन्स आपको हर जगह इनको प्लग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर बात करें डिफरेंसेस की, तो सबसे पहला डिफरेंस है कि फिलिप्स आता है 1000 वोट पे, न्यूक आता है 1100 वोट पे और गुड सिटी आता है 1200 वोट पे। ऑल्दो तीनों ही सेम टाइम में सेम कैपेसिटी ऑफ स्टीम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट यहाँ पे फिलिप्स सबसे ज्यादा पावर सेविंग फ्रेंडली है। देन सेकंड डिफरेंस इज कि फिलिप्स में कोई भी आपको टाइमिंग का इशू नहीं है, लाइक आप इसको कंटिन्यूअसली कितनी देर तक यूज कर लो, लेकिन न्यूक और गुड सिटी में 10 मिनट तक ही कंटिन्यूअसली आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा। बाकी फिलिप्स के बॉक्स में सिर्फ स्टीमर, टैंक और पेपर वर्क मिलता है। न्यूक में इस सब कंटेंट के साथ एक कैरी पाउच प्लस फैब्रिक ब्रश मिल रहा है, और गुड सिटी में आपको इस सब के साथ एक ग्लव और एक्स्ट्रा मेजरिंग कप मिल रहा है। सो स्टार्टिंग विद बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, इन हैंड फील और ये कितना कम्फी है यूज करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, मतलब मुझे इन कंपैरिजन टू अदर जो 2 मैंने परचेज किए उनके सामने हल्की चीप फील होती है, लाइक जॉइंट्स पे अनइवन गैप और कहीं पे तो ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ दिख जाएगा। देन जो इसकी ग्रिप है वो मेरे हाथों के हिसाब से बहुत कम है, प्लस जो इसका वाटर टैंक है इसकी एज मेरी नीचे वाली उंगली पे लगातार लग रही है, जिससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। प्लस इसका जो टैंक और स्टीमर है वो सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इम्बैलेंस फील होता है एंड हाथ पे एक अनवांटेड प्रेशर आता है। बाकी ऊपर की साइड इसमें एक एलईडी इंडिकेटर दिया है, रियर पे पावर ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे स्टीम के लिए प्रेसेबल ट्रिगर है, जिसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा फॉर यूजेस। बट अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करना चाहते हो तो इसको थोड़ा हार्ड प्रेस करो, ये लॉक हो जाता है, बट समटाइम्स ये लॉक होता है और कभी नहीं। लाइक अभी हो गया था लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब हो गया, अभी अनलॉक नहीं हो रहा है, फंस गया। एंड यार ये क्या हुआ, मतलब यूज करते हुए हार्ड लॉक हो गया था, अब अनलॉक हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज्ड है और एक प्रीमियम वाइब नहीं आती। देन आते हैं अपने अनदर वन पे, विच कम्स फ्रॉम न्यूक, मॉडल इज स्टॉर्म गो वर्जन 2 एंड ये मुझे काफी ज्यादा पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट लगा था। एंड जो इसका ओवरऑल मटेरियल है प्लस इन हैंड फील है वो काफी प्रीमियम है। पीछे इसमें आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जा रहा है और यहाँ पे मिल रहा है स्टीम ट्रिगर, जो कि लॉक नहीं होता, प्रेस एंड होल्ड करने पे ही चलता है। ये चीज खतरनाक है, मतलब ट्रिगर के जस्ट ऊपर ही स्टीमर है और ये पूरा पोर्शन हीट कर रहा है। मतलब अगर मेरा हाथ यहाँ पे गलती से भी लग रहा है तो एक चिंगारी सी उठ रही है, होता है ना गर्म फील होना। एडिशनली जो स्टीमर की नोजल है वो ज्यादा दूर नहीं है फिंगर से, मतलब हाथ जलने का भी खतरा है। लाइक अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ तो स्टीम वापस घूम के आ रही है। एंड तीसरी थोड़ी सी जो डीमेरिट लगी कि यहाँ पे फिक्स टैंक मिल रहा है तो इसी को ऐसे ही रिफिल करना पड़ेगा एंड कई बार इस पे पानी लगा रह जाता है, तो यार थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला है, डर लगता है। बाकी इसमें कोई डायरेक्ट पावर ऑन ऑफ या किल स्विच नहीं है, जैसे ही आप इसको प्लग करोगे डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। बट हाँ, देखने में लगता कूल है। अब अगर बात करें फिलिप्स के STH 3000/20 की, तो ये अप्रोक्स मैंने 37 से 3800 की प्राइसिंग के बीच परचेज किया है एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, बट ऐसे भी दिखता है। तो ये आता है फोल्डेबल डिजाइन के साथ और ये मेरा यार फेवरेट कलर है, प्लस
यहाँ पे आपको डेडिकेटेड पावर ऑन ऑफ स्विच दिया है। ऊपर की साइड प्रेसेबल स्टीमर ट्रिगर है। भाई ये रेडी हो गया। टॉप पे आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। एंड यार ये है एक्चुअल डिजाइन, मतलब कंप्लीट सेफ। आपको जो वाटर टैंक है वो पीछे की साइड मिल रहा है, डिटैचेबल है। और जो स्टीमर नोजल की हाइट प्लस लेंथ है वो भी मोर देन इनफ है, मतलब आपका हाथ ना तो जलेगा ना ही टच होगा। एडिशनली इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी फिलिप्स की है। एंड इसका इन हैंड फील भी ऐसा है कि हाँ ये लंबे टाइम तक चलेगा। प्लस इसका कॉम्पैक्ट एंड फोल्डेबल डिजाइन सबसे ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब इतनी सी जगह में ये कहीं भी सेट हो जाएगा। एंड फाइनली मेरे कपड़े प्रेस हो पाएंगे यार। तो मैंने तीनों स्टीमर्स को अप्रोक्स 15 दिन पहले परचेज किया था। एंड 15 दिन से मैं बारी बारी इनको यूज कर रहा हूँ। एंड मैंने काफी सारे डिफरेंसेस देखे। सबसे पहली चीज, जो हीट अप टाइम है वो फिलिप्स का बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब इन्होंने 30 सेकंड मेंशन तो किया है, बट अप्रोक्स 15 से 20 सेकंड के अंदर वो स्टीम आउटपुट देना शुरू कर देता है। वहीं जो न्यूक वाला स्टीमर है वो भी अप्रोक्स 20 से 25 सेकंड में रेडी हो जाता है। एंड बात करें गुड सिटी की तो वो सबसे ज्यादा लेट रेडी होता है। बट हाँ, तीनों ही स्टीमर अंडर 30 सेकंड स्टीमिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। बट जो मेजर डिफरेंस लगा वो लगा मुझे स्टीम आउटपुट में। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन की जो फिलिप्स की स्टीम आउटपुट है वो कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट है। न्यूक वाले की शुरू में कम रहती है, फिर एकदम से बढ़ जाती है, फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, फिर स्लो हो जाती है। और बात करें गुड सिटी की तो ये कभी ज्यादा कभी कम, इवन ऑफ होने के बाद भी उसने मेरा हाथ जला दिया। मतलब फुस फुस टाइप की आवाज करता रहता है और कभी बहुत ज्यादा स्टीम निकाल देगा, कभी आएगी ही नहीं। देन यू कैन सी कि मैंने सेम शर्ट पे तीनों स्टीमर से आयनिंग की है। सबसे पहले बात करते हैं गुड सिटी वाले स्टीमर की। इसके साथ एक ब्रश वाली एक्सेसरी आती है विच इज यूजलेस। स्पेशली अगर आपका फैब्रिक कॉटन है उस पे एक रुआं बना देगा एंड कपड़ा बार बार फंसता है, तो मतलब वो एक्सेसरी काम की नहीं है। प्लस जो ग्लव दिया है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट सपोर्टिव वे में दूसरा हैंड आपके स्टीमर के साथ काम करने लगता है। देन बात करें न्यूक वाले स्टीमर की तो जो इसकी स्टीम आउटपुट है वो बहुत अनइवन टाइप है। एंड ट्रिगर दबाते वक्त जो स्टीम है वो वापस से हाथ पे आती है, तो मतलब आपको कंटिन्यूअसली उस स्टीम को अपनी उंगलियों पे झेलना पड़ता है। एंड मैंने सेम व्हाइट शर्ट पे एक पोर्शन न्यूक वाले को भी दिया था एंड इसने भी काफी हद तक रिंकल निकाल दिए। देन एट लास्ट मैंने सबसे ज्यादा रिंकल वाले पार्ट पे फिलिप्स का स्टीमर यूज किया एंड इसने चुटकियों में फटाफट सारे रिंकल निकाल दिए। एडिशनली इसको यूज करना बड़ा इजी है, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चलाओ, एक तो इसकी स्टीम कंटिन्यूअस रहती है, प्लस जो फ्लो है वो भी कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से जो रिंकल्स है वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। एंड इन स्टीमर्स का फायदा ये है कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैब्रिक के लिए नहीं है, आप किसी भी फैब्रिक पे यूज करो। लाइक मैंने डेनिम शर्ट, सैटिन शर्ट या फिर अपना जो ब्लेजर था उसको भी प्रेस किया। एंड ये हर फैब्रिक पे अच्छे से काम करते हैं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्टीमर से कोई भी कपड़ा आपका बर्न नहीं होगा। बट हाँ, जो स्टीमर कंटिन्यूअस और कांस्टेंट स्टीम प्रोवाइड करेगा वो ही बहुत अच्छे से आयनिंग कर सकता है। एंड ऑनेस्टली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सबसे बेटर एक्सपीरियंस फिलिप्स वाले स्टीमर का लगा। द रीजन इज बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ट्रेवल फ्रेंडली है, इजिली फोल्ड हो जाता है, डिटैचेबल वाटर टैंक है और कोई भी टाइम बैरियर नहीं है। मतलब आप कितने टाइम तक इसको यूज करो, इसको बंद नहीं करना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ है, क्योंकि जो स्टीम वाली नोजल है वो आपके हाथ और फिंगर से काफी दूर भी है, प्लस उसकी जो लंबाई है वो भी ज्यादा है। देन सेकंड पोजीशन पे अपना न्यूक वाला आता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी फार बेटर है गुड सिटी वाले से। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो गुड सिटी वाला तो मत ही परचेज करना, क्योंकि उसका मुझे थोड़ा राम भरोसे लग रहा है। क्योंकि एक बार उसका ट्रिगर भी लॉक हो गया था और कई बार वो स्टीम बहुत ज्यादा दे देता है, हाथ जला देता है। मतलब वो प्रोडक्ट तो मेरी समझ से बाहर है। तो अगर अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को सम अप करूं तो फिलिप्स के साथ आपको सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस फिलिप्स के सर्विस सेंटर है, एक रिलायबिलिटी है, एक ऑथेंटिक ब्रांड है। न्यूक अभी नया ब्रांड है एंड गुड सिटी के बारे में तो मुझे पता नहीं था, बस परचेज ही कर लिया। लेकिन फिर भी तीनों के जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।